मैं समय हूं, मैं अनंत हूं, मैं अमर हूं। मेरी दृष्टि सबसे ज्यादा पारखी, मेरी कसौटी सबसे ज्यादा कठिन। आगे चलते रहना मेरा धर्म। मेरी गति से बहुत कम लोग चल पाते हैं। जो लोग मेरे साथ चल रहे हैं उनमें दम है, हिम्मत है, आंतरिक बल है। काल के कपाल पे लिखी कई गाथाएं मेरे कोश में हैं। कुछ गाथाएं स्वर्ण अक्षरों में लिखी हैं, जिनमें मनसुख भाई महादेव भाई कोठारी की गाथा प्रथम है। मनसुख भाई महादेव भाई कोठारी का जन्म 25 जुलाई 1925 को गुजरात के एक छोटे गांव नरडी में हुआ। मनसुख भाई के पिता महादेव भाई कोठारी एक ईमानदार किराना व्यवसायी थे और उनकी माता मणिबेन कोठारी आदर्श गृहिणी थीं। इतनी खरी थी और सच्चा बोलती थी, जिसकी बदौलत आज हम इस जगह पर पहुंचे हैं। अच्छी शिक्षा देती थी, अच्छी बातें करती थी, कोई ऐसी बात नहीं करेगी जिसमें हमको तकलीफ हो। और माँ का आशीर्वाद से हमारा परिवार आज मौज कर रहा है। उस युग में मेरे सास ससुर जैसे कोई नहीं थे, उसमें मेरे ससुर जैसे तो कोई थे ही नहीं, अभी भी कोई नहीं मिलेगा। उनका नेचर बिल्कुल भगवान जैसा था, बहुत सीधे साधे। मनसुख भाई ने 11 साल की छोटी सी उम्र में अपने पिता का हाथ बटाना शुरू कर दिया था। सोलह साल की छोटी उम्र में मनसुख भाई की जिंदगी ने एक करवट ली। 1942 में मनसुख भाई अपने माता पिता की इजाजत से कानपुर के लिए रवाना हुए। भारी मन से माँ बाप ने अपने पुत्र को विदा किया। ट्रेन में हमको अकेले बैठा दिया कानपुर के लिए। एक हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड करके एक कंपनी वाल्टन हीराचंद ग्रुप की थी। उस कंपनी के पास कंस्ट्रक्शन का गवर्नमेंट का बहुत बड़ा ठेका था। उस कंपनी में 1 रुपया 4 आना पर डे, राशन कार्ड जैसे बनता है ऐसे बना दिया। संडे का वैसा नहीं मिलेगा। कानपुर में मनसुख भाई को हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी में 1.25 रुपया रोज की मजदूरी पर काम मिला। ये संघर्ष की पहली सीढ़ी थी। कंपनी मनसुख भाई के काम से खुश हुई और उन्हें कैंटीन इंचार्ज के पद पर तमिलनाडु के अवाडी गांव भेज दिया। मनसुख भाई कोठारी की जिंदगी ने एक और करवट ली। कुछ समय बाद उन्हें यह नौकरी छोड़नी पड़ी। जिंदगी ने उन्हें एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया जहां उन्हें निर्णय लेना था कि अब वो नौकरी करेंगे या व्यापार। दोस्तों के सहयोग और छोटी सी 500 रुपए की पूंजी से व्यापार शुरू कर दिया। मेहनत का फल मीठा होता है। 2 साल बाद 500 रुपए की पूंजी बढ़कर 4000 रुपए हो गई। 1948 में मनसुख भाई ने साठे बिस्किट की एजेंसी ली। इसी साल उन्होंने शारदा बेन से विवाह किया। मनसुख भाई के लिए विवाह वरदान साबित हुआ। उनकी मेहनत और ईमानदारी से प्रभावित होकर मद्रास की ईस्ट एशियाटिक कंपनी ने उन्हें ओके साबुन की एजेंसी दे दी। इसी बीच सन 1949 को श्री विक्रम कोठारी का जन्म हुआ। मनसुख भाई कानपुर की गलियों और आसपास के गांव में खुद साइकिल पर जाकर साबुन सप्लाई करने लगे। छब्बीस जून सन 1951 को दीपक कोठारी उनके दूसरे पुत्र का जन्म हुआ। 9 अगस्त 1953 में उनकी सुपुत्री रीटा बेन का जन्म हुआ। सन 1959 में मनसुख भाई ने ज्योति आंवला केश तेल का गृह उद्योग स्थापित किया। इस प्रोडक्ट में उन्हें विशेष सफलता नहीं मिली। अरे सफलता तो हर कोई को नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती है? वो थक जाता है। हम भी एक दिन थक गए थे।
तो हमारी वाइफ ने कहा अब क्या करोगे? मैंने कहा फिर काम करेंगे। लेकिन मनसुख भाई हार मानने वालों में से नहीं थे। उन्होंने फिर से कमर कस ली और कुछ ही दिनों बाद 7 अप नारियल तेल का उत्पादन शुरू कर दिया। 1966 में मनसुख भाई महादेव भाई कोठारी की जिंदगी ने एक और करवट ली। ओके साबुन की कंपनी बंद हो गई। 3 वर्ष बाद पार्ले बिस्किट कन्फेक्शनरी की एजेंसी ली और साथ ही 7 अप नारियल तेल का काम चलता रहा। ऐसा है कि हम कैनाल प्लेस के अंदर में एज ए सेल्समैन बहुत चीज़ें बेचते थे। घूम रहे थे तो पान की दुकान पर हम भी गए, हमको भी पान की ज़रूरत थी। जब हम पहुंचे तो 10-12 आदमी और खड़े थे, तो कुछ तो आदमी चले गए, उसको मिला ही बहुत टाइम लगेगा। तभी मनसुख भाई के मन में विचार आया कि क्यों न एक ऐसी वस्तु का निर्माण करें जो पान का विकल्प बन सके और हर जगह हर समय उपलब्ध हो। इसी विचार से पान पराग का जन्म हुआ। 18 अगस्त 1973 में 12,000 रुपए की पूंजी से मनसुख भाई ने घर में पान पराग पान मसाले का निर्माण शुरू किया। तो बेटी मेरी छोटी थी, मैं उनसे कहती थी भैया तुम सिलबट्टे पे कत्था पीस दो, चलनी से वो कपड़े से छान दो तो कत्था महीन हो जाएगा। उसके बाद बाबूजी सब मिक्सर करते थे। कभी उसको तो नींद में बस ऐसे धुन आ जाती थी, बनाना है, याद आ गया परफ्यूम ऐसे डालना है, तो वो रात को बैठ जाते थे, जगाते तो उठो, छोटे छोटे तराजू ला के उसमें ये डालो ये डालो ये डालो, तो ऐसे करके करना पड़ता था, तो करते थे। पर जब सपोर्ट किया और हमको लगा कि नहीं ये बहुत अच्छा बना, तो उनकी मेहनत सक्सेस हुई। तो पर हमने बहुत स्ट्रगल किया लाइफ में, बहुत स्ट्रगल, नहीं कर सकता। कुछ ही समय में पान पराग लोकप्रिय हो गया। मनसुख भाई के सुपुत्र दीपक भाई ने पान पराग को और लोकप्रिय बनाने के इरादे से विदेशी मशीनों के जरिए पान पराग के 1 रुपए वाले पाउच का निर्माण किया। देखते ही देखते पान पराग की लोकप्रियता आसमान छूने लगी। ही इज ए फादर ऑफ डायरेक्ट मार्केटिंग। यदि उनकी मार्केटिंग के बारे में यदि कोई किताब लिखी जाए तो मैं समझता हूं कि सबसे अच्छी किताब हिंदुस्तान में बेस्ट सेलर ऑफ मार्केटिंग की किताब बिक सकती है। बाबूजी इज ए मार्केटिंग जीनियस। ये बहुत ही कर्मठ, मतलब बहुत कर्मठ आदमी थे, शुरू से बहुत परिश्रमी। पापा जी में एक और भी क्वालिटी है कि जो कहना होते हैं स्पष्ट कह देते हैं, सामने बोल देते हैं, कुछ कैरी नहीं करते हैं वो। If I have to vote for a title for him between a big man and a great man, I would say when a big man is a good man, he is a great man, and so is Mr. Kothari. इंडस्ट्री के अंदर एक ये नाम को इस्टेब्लिश कर देना कि पान मसाला मतलब पान पराग, ये देन सिर्फ जो है वो पापा की देन है। पान पराग की सफलता से संतुष्ट होकर मनसुख भाई ने आराम नहीं किया। नए प्रोडक्ट्स के निर्माण और मार्केटिंग में फिर से व्यस्त हो गए। बजट डिटर्जेंट, यस मिनरल वाटर, पराग जर्दा, पराग सुपारी का निर्माण और मार्केटिंग उन्होंने शुरू कर दी। He is a very great man that way, and the amount of foresightedness that he has, or he had, or even now that he has, he can see through the future, and he guides us in marketing and sales and in quality, and is always keeping us on our toes. मनसुख भाई का तिनके से पर्वत का सफर आने वाली पीढ़ियों के लिए मिसाल रहेगा। मनसुख भाई की विचारधारा बिल्कुल साफ सुथरी है, इसीलिए वो छोटे से छोटे आदमी को अपना बना लेते हैं और अपने साथ लेके चलते हैं। मनसुख भाई को सर्वगुण संपन्न देखने की चाह में करीबी लोग कुछ अतिरिक्त गुणों की अपेक्षा करते हैं। मैं उनको अपनी तरफ से भगवान को प्रार्थना करता हूँ कि पापा जी सेंचुरी पूरी करें अपनी। मनसुख भाई की गाथा का अनोखा अध्याय है समाज सेवा। 29 सितंबर सन 1981 को शारदा मनसुखलाल चैरिटेबल ट्रस्ट की स्थापना की। इस ट्रस्ट के माध्यम से निर्धन विद्यार्थियों को
स्कॉलरशिप देने के साथ ही समाज की कमजोर और असहाय वर्ग के लोगों के इलाज के लिए आर्थिक सहायता भी दी जाती है। निर्धन कन्याओं का विवाह, विद्यालय और अस्पताल निर्माण और कई धार्मिक और सामाजिक कार्यों में भी इस ट्रस्ट द्वारा सहयोग प्रदान किया जाता है। मनसुख भाई ने कानपुर में विवाह तथा अन्य सामाजिक कार्यों के लिए श्री महादेव भाई राजपाल कोठारी गुजरात भवन का निर्माण कराया। सन 1987 में तत्कालीन भारत के राष्ट्रपति श्री ज्ञानी जैल सिंह ने मनसुख भाई को नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया। समाज की भलाई में तारीफ के योग्य कार्य करने के लिए सन 1989 में स्वर्गीय राजीव गांधी ने मनसुख भाई को राष्ट्रीय नागरिक पुरस्कार से सुशोभित किया। मनसुख भाई की धूम आज तक समाज और उद्योग जगत में मची हुई है और उनका रंग अपनों पे ऐसा चढ़ा है कि उतरने का नाम ही नहीं लेता। साथी कहो, फ्रेंड कहो या पति पत्नी कहो, जो थे हम दोनों ही थे। बस भगवान उनको सलामत रखे। पापा मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। वो मेरे दोस्त भी हैं, मेरे पापा भी हैं। घर में कोई भी प्रॉब्लम होती तो मैं दौड़ती उन्हीं के पास जाती हूँ, मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। I can feel or I know or the whole family knows that I am his favorite grandchild. इच्छा तो एक ही है कि परिवार एक होके रहे, उसका जैसा दुनिया में कोई सुख नहीं। मैं समय हूं, मेरी गति से कम लोग ही चल पाते हैं। मनसुख भाई महादेव भाई कोठारी न सिर्फ मेरे हम कदम रहे, बल्कि आने वाली सदियों तक इनके कदमों के निशान मेरे सीने पर नक्श रहेंगे।